बिलियनियर सीईओ जेफ बेजोस रास्ते पे भाग रहा है, वो भी डर के मारे और नंगे पैर। लेकिन ऐसा क्यों? और ये कौन लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हैं, वो भी हाथ में चाकू लिए? क्या अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की जान खतरे में है? दौड़ते दौड़ते इस डरावनी भीड़ से बचने के लिए जेफ एक कोने में छुप गया और वो भीड़ आगे बढ़ गए। फाइनली सब के सब चले गए। जेफ बेजोस शांति से प्रोसेस कर रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उस कोने से एक आदमी आता है, वो भी हाथ में चाकू लिए। ये एक मोटा आदमी था जो कि भूखा नजर आ रहा था। उसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में चम्मच है। जब हम दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है इलॉन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस। हम सोचते हैं कि ये अपना दिन कैसे गुजारते होंगे। सुनने में आया है कि इनके दिन की शुरुआत ग्रीन जूस से होती है, फिर पूरे दिन ये मीटिंग्स और घूमने फिरने में बिता देते हैं। ऐसे ही एक दिन अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस सुबह को उठते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। हाथ में एक कप कॉफी लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके वो सबसे पहले जाते हैं एक कॉलेज में स्पीच के लिए। फिर वो अपने कंपनी के शेयर होल्डर से करते हैं मीटिंग और लास्टली वो जाते हैं एक अमेज़न सेंटर में। ये उनका एक सरप्राइज विजिट था और उन्हें देख सब हैरान हो गए, क्योंकि ये बंदा है उनके बॉस के बॉस के बॉस का बॉस। जेफ एम्प्लॉयज के बारे में मैनेजर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो देख पाता है कि मैनेजर थोड़ा सा रेस्टलेस है, वो उस पर इतना अटेंशन नहीं दे रहा। जेफ ने मैनेजर को पूछा कि वो ठीक तो है, जिस पर वो बोलता है कि वो फर्स्ट क्लास है, बस उसे थोड़ी सी भूख लगी है। लंच ब्रेक का समय भी हो गया और मैनेजर को खाना है गर्मा गर्म मीट। जेफ खुद मैनेजर के साथ चलता है लंच के लिए। वो दोनों जाकर कैंटीन में बैठते हैं, जहां मैनेजर के पेट से ग्राउलिंग की आवाज भी आती है। वो डेफिनेटली बहुत भूखा है, लेकिन वो खा नहीं रहा होता। वही जेफ बेजोस अपने आगे के प्लान्स के बारे में उसे बताता है कि कैसे उन्हें और जल्दी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है 24 घंटे के अंदर। जेफ बेजोस अपने ही बातों में खो गया कि वो मैनेजर पर ध्यान ही नहीं देता। दरअसल मैनेजर अपना खाना नहीं खाता, बल्कि वो जेफ बेजोस के हाथ को देख रहा होता है। जेफ अभी भी उसके प्लान्स के बारे में ही बता रहा है। वही मैनेजर उसके हाथ के बहुत सामने आ गया और फिर वो उसके हाथ को काट देता है। दर्द के मारे जेफ चिल्लाया और मैनेजर भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। जेफ के हाथ में बाइट मार्क का निशान पड़ गया। Are you mad? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुमने मुझे इतने जोर से काटा क्यों? ये कैसा बिहेवियर है ऑफिस में? ऐसा नहीं चलता है। मैनेजर कुछ बोल नहीं पाता। दरअसल वो खुद सोच में पड़ा है कि उसने अपने बॉस को काटा क्यों। मैनेजर बोलता है, मुझे भूख लगी थी और आप टेस्टी लग रहे हो। जेफ डर गया। उसे लगा कि इस बंदे का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। जेफ कॉल करता है अपने प्राइवेट पायलट को और उसे बोलता है कि वो किसी आइलैंड में एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना चाहेगा और 1 घंटे बाद वो प्लेन में बैठा था। कुछ ही देर बाद आती है एयर होस्टेस, जो उसे रेड वाइन देती है और फिर वो उसे स्नैक्स के बारे में पूछती है। ये कोई कमर्शियल प्लेन नहीं, बल्कि ये जेफ बेजोस का प्राइवेट प्लेन है, इसीलिए यहाँ पर वैरायटीज के खाने मिल जाएंगे उसे। जेफ कुछ ऑर्डर नहीं करता, वो बस वाइन पीकर सीट पर ही रिलैक्स करता है। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में कुछ फील हुआ। वो देखता है कि एयर होस्ट्रेस उसके हाथ में बटर लगा रही है और उस बटर को ब्रेड के साथ खा रही है। जेफ इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा होता है और डेस्टिनेशन पे पहुंचकर ही वो तुरंत प्लेन से उतर भी जाता है, हाथ में एक टॉवल लिए, जिससे वो बटर को पोंछता है। जेफ यही सोचता है कि लोग पागल तो नहीं हो रहे, लेकिन वो इन सब के बारे में अभी सोचना नहीं चाहता, क्योंकि वो आ चुका है अपने फेवरेट रिजॉर्ट में, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। जेफ सीधे स्पा की तरफ बढ़ता है। वो पानी में थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता है। वहीं पर अटेंडेंट भी आता है टॉवल और साबुन लेकर। जेफ गर्म पानी के अंदर रिलैक्स करता है, जिसके चलते उसने ध्यान नहीं दिया कि अटेंडेंट का फेस चेंज हो रहा है। स्पा में बज रहा है एक बढ़िया सा म्यूजिक और तो और
हर्ब्स की बहुत बढ़िया खुशबू, कितना रिलैक्सिंग मोमेंट है। लेकिन तभी उसे मिलती है लहसुन की स्मेल। भला स्पा में उसे गार्लिक की स्मेल क्यों आ रही है? आंखें खोलकर जेफ देखता है कि स्पा के पानी में बहुत सारे सब्जियां कटी हुई है और अटेंडेंट पानी में नमक डाल रहा है, क्योंकि ये स्पा नहीं बल्कि ये तो सूप बन रहा है, जेफ बेजोस का सूप। अटेंडेंट चम्मच से सूप को टेस्ट करता है। वही कूदकर जेफ अटेंडेंट को पानी में फेंककर टॉवल से खुद को ढककर खुद वहाँ से भाग जाता है। हॉलवे में बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे कि यहाँ पर भागना मना है क्योंकि फ्लोर स्लिपरी है। भागते भागते फिसलन के कारण जेफ नीचे गिर पड़ा और वो हो जाता है बेहोश। जेफ खुद को एक डॉक्टर क्लिनिक में पाता है जहां उसने पहना था एक हॉस्पिटल गाउन। डॉक्टर उसे बोलता है कि स्पा में गिरने की वजह से उसके सर पर थोड़ी सी चोट लगी है, जिसके चलते उन्हें उसका चेकअप करना है। जेफ डॉक्टर को बताता है कि उसके साथ बहुत वियर्ड चीजें हो रहे हैं। वो जहां पर जाता है लोग उसे खाना चाहते हैं। डॉक्टर बोलती है कि वो समझ गई। दरअसल वो ये समझी कि ये बहुत पैसे वाले आदमी है, इसीलिए लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। कोई रियल में उसे थोड़ी ना खाना चाहता है। डॉक्टर जाती है इंजेक्शन लाने, जिसके लिए वो एग्री करता है। लेकिन कुछ देर बाद जब डॉक्टर रूम में आती है तो जेफ ने नोटिस किया कि उसके हाथ में कोई इंजेक्शन नहीं बल्कि टर्की बेस्टर है। इस चीज से दरअसल मीट में बटर डाला जाता है। जेफ ने उठकर डॉक्टर को मारा धक्का और फिर वो भाग जाता है क्लिनिक से। दौड़कर वो पहुंचता है पुलिस स्टेशन में, जहां पर दो पुलिस को वो अपने बारे में बताता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है कि वो है जेफ बेजोस और उन्हें लोग खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो है दूर एक आइलैंड में जहाँ पर लोग उसे ज्यादा जानते नहीं। इसीलिए पुलिस को लगता है कि यकीनन ये कोई पागल है। जेफ समझ गया कि यदि वो यहाँ पर ज्यादा टाइम रुकता है तो वो इसे मेंटल असाइलम में भेज देंगे। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से भी भाग गया। लेकिन स्ट्रीट में वो खुद को अकेला पाता है। वो समझ नहीं पाता कि वो अब करे तो करे क्या। इतने पैसे वाले आदमी के पास ना फोन है और ना ही कोई पैसे। जेफ कुछ टाइम तक स्ट्रीट पर ही चल रहा होता है। वहीं पर लोगों ने उसे नोटिस भी किया। वो खुद ही से बरबरा रहा होता है कि वो करे क्या। कि तभी उसने पाया कि उसके पीछे कई सारे लोग हैं। ये सभी लोग उसे भूखे नजर से देखते हैं। वो अपने जीभ को ललचाते हैं और पेट पकड़कर वो बोलते हैं कि वो जेफ का मीट फ्राई करेगी और उसे खाएगी। अगला बंदा बोलता है कि वो उसका मशरूम ग्रेवी बनाएगा। एक बंदा बोलता है कि उन्हें उसे ग्रिल करके खाना चाहिए। एक पूरी भीड़ जमा हो गई सिर्फ और सिर्फ जेफ को खाने के लिए। और तभी जेफ ने सोचा कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। ये वही सीन है जो आपने स्टार्टिंग में देखा था। जेफ के सर पर दर्द हो रहा था गिरने की वजह से, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। यदि वो रुकता तो शायद वो लोग उसे सही में खा जाते। दौड़ती हुई भीड़ उसके ऊपर टोमेटो सॉस, मस्टर्ड सॉस और तो और मसाले भी फेंक रहे थे। फाइनली वो एक कोने में चुप जाता है, लेकिन उसी कोने से निकलता है एक हट्टा गट्टा आदमी, जिसके एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कांटा चम्मच होता है। वो मोटा जेफ को खाने ही वाला होता है कि तभी जेफ को बचाने कोई आ गया और ये है एक एजेंट। ये एजेंट मोटे को धमकाता है, जिसके चलते वो भाग जाता है और फिर वो बताता है कि वो है एससीपी फाउंडेशन का मेंबर। फाइनली जेफ खाना बनते बनते बच गया और ये है कहानी SCP-5821 की। ये एक ऐसा इफेक्ट है जहाँ पर पूरे दुनिया को लगता है कि जेफ बेजोस का मीट टेस्टी होगा और इसीलिए सब उसको खाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वैसे तो ये अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो SCP फाउंडेशन उसे कंटेन करके रखते, लेकिन क्योंकि ये है जेफ बेजोस, दुनिया का सबसे मशहूर आदमी, इसीलिए वो इसे कंटेन नहीं करते, बल्कि वो इससे लेते हैं बहुत सारे पैसे और इसे देते हैं बढ़िया प्रोटेक्शन। फाउंडेशन अभी भी लगे पड़े हैं ये जानने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों और वो भी अमेज़न के मालिक के साथ ही क्यों। लेकिन करेंटली उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो यही है कहानी जेफ बेजोस के बढ़िया मीट की। क्या आप जेफ बेजोस को खाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।